जब भगवान राम वनवास में थे तब वे माता सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी वन में रहते थे। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा वहां पहुंची। उसने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा। राम ने उसे सीता की ओर भेज दिया और लक्ष्मण ने उसका उपहास किया। क्रोध में आकर शूर्पणखा ने सीता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तब लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। अपमान से भरी शूर्पणखा लंका पहुंची और अपने भाई रावण से बोली, राम ने मेरा अपमान किया और उसकी पत्नी सीता अत्यंत सुंदर है। रावण के मन में बदले और अहंकार की आग जल उठी। उसने सीता को हरने की योजना बनाई, लेकिन वह जानता था कि सीधे राम से युद्ध करना आसान नहीं होगा। मारीच की माया। रावण ने अपने मामा मारीच को बुलाया और कहा, तू एक सोने का हिरण बनकर सीता को मोहित कर। मारीच डर गया क्योंकि वह राम की शक्ति जानता था, लेकिन रावण के भय से उसने यह काम स्वीकार कर लिया। मारीच सोने जैसा चमकता हुआ हिरण बनकर आश्रम के पास घूमने लगा। सीता उस अद्भुत हिरण को देखकर मोहित हो गई और राम से बोली, प्रभु इसे पकड़ लीजिए। राम हिरण के पीछे चले गए। जाते समय उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सीता की रक्षा करना। नकली पुकार। जब राम ने मारीच को बाण मारा तो मरते समय मारीच ने राम की आवाज में चिल्लाया, हे लक्ष्मण, बचाओ। सीता घबरा गईं और लक्ष्मण से बोली, आप तुरंत प्रभु राम के पास जाइए। लक्ष्मण जानते थे कि राम को कोई हरा नहीं सकता, फिर भी सीता के आग्रह पर उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींची और कहा, इस रेखा को पार मत करना। फिर वे राम को ढूंढने चले गए। रावण का छल। अब रावण ने साधु का वेश धारण किया और आश्रम के पास आया। उसने भिक्षा मांगी। धर्म के नियम के अनुसार सीता भिक्षा देने के लिए आगे बढ़ी और लक्ष्मण रेखा पार कर गईं। यही अवसर था। रावण ने तुरंत अपना असली रूप धारण किया और सीता को अपने पुष्पक विमान में बैठाकर लंका की ओर उड़ गया। जटायु का प्रयास। मार्ग में जटायु नामक पक्षीराज ने रावण को रोकने की कोशिश की। उसने वीरता से युद्ध किया, लेकिन रावण ने उसके पंख काट दिए। गिरते समय जटायु ने राम को सारी घटना बता दी। सीता हरण का अर्थ। रावण ने बल से नहीं, छल से सीता को हर लिया। अहंकार और कामना ने रावण को विनाश की ओर ले गया। सीता का अपहरण नहीं, बल्कि धर्म की परीक्षा थी। यही घटना रामायण के महायुद्ध का कारण बनी।